हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेट पेपर के बारे में। ये जो आपका पेपर होने वाला है, अभी आप जिस पेपर के लिए लाइव जुड़े हैं, ये सेट का पेपर होने वाला और काफ़ी हार्ड प्रश्न मैंने इसमें ऐड जो है किए हैं। देखिए दोस्तों, ये हूबहू ऐसा ही समझो कि पेपर है। इसमें शुरुआत में आपको 15 संविधान के प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके बाद 10-10 प्रश्न सभी सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपका स्कोर क्या रहता है इस पूरे कंप्लीट पेपर में। दोस्तों, स्कोर भी आपको बताना है अपना, ठीक है। और यहाँ से सवाल भी पुटअप होंगे आपके एग्जाम में, तो ये नहीं कह सकता कि कितने, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से ऐड होने की संभावना है। तो आप लोग इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और देखिएगा, पूछा जा रहा है अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 जो है राज्यपाल से संबंधित है, क्योंकि 153 के अनुसार हमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 166 हो जाएगा। ठीक है, देखो किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्ति करता है वो किसकी करता है, वो मंत्रियों की करता है। जो अन्य मंत्री होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ओके। निम्न में से विधानसभा का कार्यकाल जो है किस पर आधारित है या निर्भर रहता है। दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या मुख्यमंत्री की इच्छा पर। देखो, विधानसभा का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है, तो ये अनुच्छेद 352, 356 और मुख्यमंत्री की इच्छा पर। तो 1, 2 व 3 आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों पर आधारित है ये। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। और आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है अनुच्छेद 216 किससे संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद जो 216 है ना, ये किससे संबंधित है, तो उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। इनमें से सत्य कथन कौन सा। देखो, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट, अगर आप गूगल में जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो वहाँ पर मिलेगी, लेकिन कैसे डाउनलोड करनी वो मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ। तो अनुच्छेद 315 के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ये सही है ना, बिल्कुल सही कथन है ये आपका। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है एस.के. घोष थे, ये भी सत्य कथन है। तो आपका जो सही कथन है ना, वो 1 और 2 दोनों है, तो कहीं ना कहीं सही जवाब आपका हो जाएगा। लेकिन आपसे यूं भी सवाल किया जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन जो है ना कब किया गया। दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई, तो याद रखना अगस्त महीने में की गई थी, 1949 में। अगस्त 1949 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का कार्य कौन करता है। तो देखिए, नगरपालिकाओं के निर्वाचक नामावली तैयार करवाने का जो कार्य करते हैं ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये 243 के अंतर्गत आता है। वैसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। ये कई मरतबा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी स्थापना की बात करें कि भाई इसकी स्थापना जो है ये किसके तहत की गई, तो याद रखना 1993 की धारा 21 के तहत की गई। और हाँ, ये डेट भी पूछी जा सकती है आपको कि कौन से महीने में किस तिथि को, तो 18 जनवरी को इसकी स्थापना की जाती है, 18 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 17 के तहत राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया। ये गलत है, क्योंकि धारा 15 के तहत किया गया है। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2001 में लागू हुआ। ये भी गलत है, क्योंकि ये 2001 में नहीं बल्कि 2000 में ये लागू हुआ था। तो आप लोग ये कह सकते हैं दोनों के दोनों गलत है। तो सत्य कथन कौन सा है, इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका सही कथन होगा। प्यारे साथियों, शानदार क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्य सचिव का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है। बड़ा आसान सा सवाल है, राइट आंसर आपका मुख्यमंत्री हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत में कलेक्टर पद का सृजन किस वर्ष किया गया था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है ना
किस वर्ष में किया गया, तो याद रखना 1972 में किया गया। और जो 1972 में किया गया ना, उस समय जनरल जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। याद रखना वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे यहाँ के गवर्नर जनरल थे। क्लियर है सर। निम्नलिखित में से सत्य कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान लिखित लेकिन अविकसित है, अरे नहीं, अविकसित नहीं है ना, अविकसित नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर केवल और केवल ए ही होगा आपका, ऑप्शन ए है जो सही है, तो केवल एक जो है सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन, संविधान के उद्देश्य में कौन परिचय करवाता है? संविधान के उद्देश्यों से कौन परिचय करवाता है? तो ये करवाता है प्रस्तावना। देखो इसका उद्देश्य जो है क्या है, इसके स्रोत क्या है, ठीक है, कंप्लीट जो आपको कह सकते हैं राज्य व्यवस्था की जो प्रकृति है, संपूर्ण यही आपको परिचय करवाता है संपूर्ण का। निम्न में से कानूनी अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। कानूनी अधिकार कौन सा है? तो उपभोक्ता। देखो सारे जो है ना कानूनी अधिकार मूल अधिकार नहीं होते, ये याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्न में से सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए, बिल्कुल सत्य कथन है ये आपका। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग संख्या 3 में किया गया, ये गलत है। तो हमारा केवल ए ही है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए है जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये भाग संख्या 4 में बिल्कुल जो है लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 11वां मूल कर्तव्य के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप लोगों को याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा 86, यानी सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। इसमें अगर ऐसा संविधान ऐसा पूछा जाए इसमें कौन सा जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ऐसे में आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो संशोधन अधिनियम है वो कौन सा चला था, किस वर्ष में चला था, तो 2002 में, याद रखना, ठीक है। ओके, क्लियर है सर। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति क्या कहलाती है? किसी सजीव की बाह्य जो प्रतीति है ना वो क्या कहलाती है? तो याद रखना ऑप्शन बी आपका लक्षण प्रारूप कहलाती है, यानी ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार के लिए माता को कौन से प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रुधिर लयनता के कारण माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो जाती, तथा यदि शिशु जीवित रह जाता है तो वह कमज़ोर होता है, और इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है, याद रखना। तो याद रखना ये टीकाकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है? इनमें से आपको असुमेलित पूछा जा रहा है नंबर 18 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा असुमेलित? बिल्कुल ऑप्शन सी ही हो जाएगा। कास्टिक सोडा को लॉक करेंगे दोस्तों। Na2CO3 10H2O कास्टिक सोडा, ये जो है दावन सोडा भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक जो नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका ये गलत है। इसका आखिर क्या है? बोले सर इसका है NaOH है, जो क्या है, ये इसका सूत्र है, याद रखना। अगला क्वेश्चन रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीकरण किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो याद रखना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का संग्रहण करने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड का संग्रहण करने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं? तो याद रखना इसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं। ये सवाल हमने इससे पहले भी पढ़ा था। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? देखिए प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो किसका बहुलक होता है? तो याद रखना ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की रचना किसने की थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर पूछा है तो टेंसले याद रखना। आप ऐसे याद रख लेना तंत्रले या टेंसले, ठीक है, तेंतरले कह लो या टेंसले कह लो या तंत्र, ऐसे में आपको याद रखना है बस, ठीक है।
ओके सर, क्लियर है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रयोग किया ये कब किया, तो 1935 में किया था, याद रखना 1935 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था ना वो कौन सा था। सौर मंडल के बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो कौन सा था, तो वो आपका था पायोनियर 10, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर साल, शीशम, रोइडा, खेजड़ी। देखो साल जो है, साल का वानस्पतिक नाम क्या है, साल का वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है शोरिया रोबस्टा है। शोरिया रोबस्टा यानी 3 है जो आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद शीशम की बात करें तो शीशम आपका डेलवर्जिया सिचू है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद आता है रोइडा या मारवाड़ का सागवान टेकोमेला अंडुलेटा है, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाता है खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया, यानी 1 हो जाता है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है मैथ्स का है, लेकिन अब ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उससे भी ये साइंस का है। मटर किस प्रकार का पुष्प है, तो देखिए मटर जो है ये किस प्रकार का पुष्प है, तो याद रखना मटर आपके द्विलिंगी पुष्प है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन चाटना है आपको, निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको चाटना है, तो याद रखना ऑप्शन देखो ये आपका लॉक हो जाएगा। मेथेन में बंद कोण 109 डिग्री 29 मिनट का होता है, तो बिल्कुल है जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। केवल एक ही सही है, क्योंकि ये जो है ना ये आपका गलत है। होलर की खोज से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ, ये गलत है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मिसेल निर्माण में हाइड्रोजन पूंछ होती है। मिसेल निर्माण में हाइड्रोजन पूंछ होती है बाहर की तरफ, परिवर्तनशील, किसी भी तरफ या अंदर की तरफ, तो याद रखना ये जल विरोधी होती है, तो अंदर की तरफ होती है, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। नंबर 30वां क्वेश्चन है। तो एक दो प्रश्न हमारे जो मैथ्स के इसमें बीच में आ रहे हैं वो हम इसको इग्नोर करेंगे। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। रांची जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, रांची कहाँ पर है, आपके झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है, तो इसमें जिंक की परत छटाकर ये विधि उपयोग की जा सकती है, यानी ऑप्शन बी को लॉक करना है आपको, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो असुमेलित आपको छांटना है, और असुमेलित देखिए ये है, असुमेलित आपको छांटना है। देखिए विश्व का पहला परखनली शिशु लुइस जाऊ ब्राउन का जन्म जो है 25 जुलाई 1978। भारत का पहला परखनली शिशु हर्षा का जन्म 1996 जो है 96 जो है चेन्नई में। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये गलत है, यानी ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि बाकी विश्व का पहला परखनली शिशु लुइस जाऊ ब्राउन सही है। लुइस जाऊ ब्राउन का जन्म जो है 1978 में सही है। भारत का पहला परखनली शिशु हर्षा है, लेकिन ये चेन्नई में हुआ, बट इसका जो जन्म है ना 1986 में हुआ, याद रखना 86 में 96 में नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। जल में क्या डालकर उबालने से जल की स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोजन कौन सा है। सबसे सरल जो एरोमेटिक हाइड्रोजन है ना वो कौन सा है, तो याद रखना बेंजीन है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता दोष का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता दोष का वर्णन किस वैज्ञानिक ने किया, तो याद रखना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए हेरनर ने किया। ये वर्णांधता है क्या,
एक प्रकार का आनुवंशिक दोष है दोस्तों, याद रखना। और इसकी रोग की जो मुख्य वाहक होती है ना, वो माता ही होती है। मुख्य वाहक कौन सी होती है, कौन होती है, पिता या माता? तो याद रखना माता होगा राइट आंसर। इसकी जो वैज्ञानिक जो है खोज इसकी करी थी 1876 में। किसने करी थी? हेर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन आपको चुनना है। देखिए असत्य कथन की बात करें, कथनों का चयन आपको करना है। मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, ठीक है। और बिल्कुल ये तो सत्य कथन है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। जब आपसे पूछे कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रण करता है उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं, नहीं, उसको लक्षण प्रारूप नहीं कह के जीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 है जो आपका राइट आंसर होगा, केवल 2, यानी कि ए ऑप्शन ए है जो सही कथन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए है जो सही कथन होगा। किस वैज्ञानिक ने स्थिर ब्रह्मांड के विचार को पुनः जीवित किया? किस वैज्ञानिक ने स्थिर ब्रह्मांड के विचार को पुनः जीवित किया? तो याद रखना ऑप्शन सी आपका स्टेनले मिलर को लॉक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से असुमेलित कौन सा प्रजातियां और जीव जंतु पूछा है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, ये जो पेपर है ना आपका थोड़ा सा हार्ड जरूर बन सकता है, मैं क्या कहूँगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल है काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो इसीलिए आपके सवालों का सटीक आंसर आना भी मुश्किल है, बट आप लोग देने का प्रयास करेंगे। देखिए निम्न में से सुमेलित कौन सा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा विलुप्त जो है सर्पगंधा जिंगोबाइबोजा, ये आपका सही है क्या? देखो ओहो सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, अब बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो विलुप्त की बात करें तो विलुप्त आपका डोडो पक्षी है, जैसे डायनासोर है, ये रायनिया, ये आपको देखने को अब नहीं मिलते ना, तो 3 है जो आपका पहले में हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। संकटग्रस्त की बात करें तो संकटग्रस्त जो प्राणी है ना वो आपके देखो जैसे संकटग्रस्त में जिंगो बाइलोबा है, ठीक है, और इसमें इस सर्पगंधा भी है। तो ये आपके किस में हो जाएंगे? ऑप्शन ए या एक है जो यहाँ पर सही होगा, एक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अति संवेदनशील की बात करें तो जैसे नीलगिरी है, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं लाल पांडा भी है, ब्लैक बक भी है, तो कोबरा भी है, याक भी इसमें आते हैं। तो ये आज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, इसमें 4 आ रहा है। और दुर्लभ जो है, दुर्लभ है हैनान गिबन और ग्यावान पांडा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, आसान सा नहीं कह सकते, हार्ड है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, जिस प्रकार देखो, हाँ इसको भी रहने देंगे हम लोग, इसको भी, बालाथल का उत्खनन कब शुरू हुआ था बताइए। देखिए दोस्तों बालाथल का उत्खनन जो है कब शुरू हुआ था, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कि सर बालाथल का उत्खनन किया गया था 1993 में, है ना। 1993 में बालाथल का उत्खनन किया गया। बालाथल कहाँ पर है? आप कहेंगे सर उदयपुर में है बालाथल। किसके द्वारा, किसके निर्देशन में? तो याद रखना नेतृत्व या निर्देशन VN मिश्र के निर्देशन में, VN मिश्र के निर्देशन में किया गया। शानदार क्वेश्चन है, एक प्रकार की ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके उदयपुर में ही स्थित है, याद रखना, ठीक है। और 1719 में उत्कीर्णन है ये, और इसमें आपको बप्पा रावल से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय तक का जो है आपको उल्लेख मिलेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लेखक और ग्रंथ। जोगीदास ने संगीत रत्नाकर लिखा क्या सही बात है? हाँ सर सही बात। देखो सही सुमेलित कौन सा है, ये गलत है। देखो संगीत रत्नाकर मैं आपको बता दूं, संगीत रत्नाकर आपके लिखा था सारंग देव ने, याद रखना। किसने लिखा था? सारंग देव ने लिखा था। रतन जस प्रकाश लिखा था, देखो हाँ, देखो संगीत रत्नाकर जो है किसने लिखा? सारंग देव ने लिखा था, ठीक है। हम बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही सुमेलित है? तो मान सिंह ने राजविलास लिखा था, है ना, मान सिंह ने राजविलास लिखा था, ये आपका सही कथन है।
कृपाराम ने क्या लिखा था? राजयारा दुआ लिखा था, या फिर राजयारा सोरठा लिखा था। कृपाराम ने राजयारा सोरठा लिखा था, ठीक है। तो माया महादेव रिवेली ये किसने लिखा था? ये किस्नो ने लिखा था। किसने? किस्नो, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, किस्नो ने लिखा था। और अगर बात करें जोगीदास, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो जोगीदास ने क्या लिखा था? जोगीदास ने एक लिखा था वर्षत पुरगढ़ विजय, ठीक है। तो ये अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रख लेना। संगीत रत्नाकर सारंगदेव ने लिखा था, ये याद रखना। कृपाराम ने राजयारा दुआ लिखा था, ये याद रखना, ठीक है। बाकी कोई याद रहे या ना रहे ज़रूरी नहीं। अरबी यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में यहाँ पर आए थे? तो महेंद्रपाल द्वितीय के समय आए थे क्या? नहीं सर, महिपाल प्रथम के समय आए थे। ये 914 से 943 तक इनका शासनकाल रहा था। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चयन करना है। तो देखो, सत्य कथनों का चयन आपको करना है ना। तो तेज सिंह के शासनकाल में इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था, बिल्कुल करा था, ये सही है। अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया, ये भी सही है आपका। तो यानी केवल सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 व 2 दोनों जो है सही जवाब हो जाएगा आपका। और अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, किस मेवाड़ महाराणा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना, विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह ने धारण करी थी। राज सिंह के शासनकाल की बात करें, 1652 से लेकर 1680 तक इनका शासनकाल रहा था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था। उष्णा और साहिबा महिला चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बीकानेर को कर लें, या फिर अलवर को कर लें, या फिर है जो अपने अजमेर को करें। आप कहेंगे सर देखो, जैसे अल्लाह बख्श है ना, साहिबा है, जैसे उस्ता है, तो ये आपके अजमेर के हैं, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में गोबर निर्मित सूखे उपलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती है? तो याद रखना, ये बटेवड़े कहलाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो, बाजोट की बात करें, भोजन या फिर पूजा के उपयोग में लिया जाने वाला लकड़ी का एक प्रकार का बनाया जाता है बाजोट, ठीक है, जिस पे 4 पागे बनाए जाते हैं। बटेवड़े हम लोगों ने पढ़ लिया कि उपलों को सुरक्षित रखने का स्थान जो है बटेवड़ा हो जाएगा आपका। सोहरिया क्या होती है? अनाज की कोठियाँ होती है दोस्तों, सोहरिया ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। ओके सर, अगला प्रश्न कह रहा है, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोडीगामा कहाँ स्थित है? देखिए, आज तक ये सवाल पूछा गया था कि बोडीगामा किस लिए प्रसिद्ध है, तो तीर कमान के लिए स्थित प्रसिद्ध है। तो बोडीगामा है कहाँ पर? आप कहेंगे सर ये डूंगरपुर में बोडीगामा कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और एक चंदू जी का गढ़ा जो है वो कहाँ पर है? चंदू जी का गढ़ा वो आपके बांसवाड़ा में। तो दोनों स्थल इसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्य कथन आपको चुनना है, और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। सत्य कथन का चयन आपको करना है। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों ने संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टॉड था। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1835 में की गई। तो याद रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, दोनों गलत ही है। देखो, ये अगर राजपूत राज्यों से संधि की बात करें 1818 के समय, तो मैटकॉफ के समय हुई थी, मैटकॉफ, ठीक है। और अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना की बात करें तो 1832 में हुई थी। तो दोनों के दोनों गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अजमेर दरबार कब आयोजित हुआ था? 1832, 1830 या 1840, या फिर जो है 1842। तो याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अजमेर में दरबार आयोजित हुआ था 1832 में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें जो है बड़ी बड़ी रियासतें शामिल नहीं हुई थी, जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर, ये शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में किन किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी? नसीराबाद में किन किन अधिकारियों की हत्या की गई थी? तो याद रखना, 1, 2 और 3 तीनों की, मेजर स्पॉटिस वुड, कर्नल न्यूब्री और डॉक्टर सैडलर काटम, यानी ऑप्शन 1, 2 व 3, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। बड़ा शानदार, एक सेकेंड,
डॉक्टर सैडलर काटम तो ये यहाँ पर नहीं था, है ना। सैडलर काटम की हत्या तो कोटा में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, मैकमोहन तो आपको पता है, मैकमोहन कहाँ पर हत्या हुई थी, इसकी हुई थी यहाँ पे जोधपुर में। तो यहाँ पे आपका कर्नल न्यूबरी और स्पोर्ट्स वुड ही आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल बी है जो सही जवाब होगा। अंग्रेजों ने सांबर झील का निर्माण जो है, अंग्रेजों ने सांबर झील नमक जो है समझौता कब किया था? 1869, 71, 72, 74। तो याद रखना ये 1869 में किया था अंग्रेजों ने सांबर झील का समझौता। इस समय जयपुर के नरेश थे राम सिंह, ठीक है, और जोधपुर के नरेश थे तखत सिंह, इनके साथ जो है मिलकर इसका किया गया था समझौता। अब दोस्तों मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ये क्लास हमारी काफ़ी लंबी भी हो गई है, इसका आंसर आपको बताना है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी। देखो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, अगर ऐसा सवाल कर लिया जाता है तो आप कहेंगे सर देखो राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली सही है, देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल शर्मा सही है, आगी बाण जमनालाल बजाज गलत है, क्योंकि आगी बाण जो है जय नारायण व्यास से संबंधित है, जय नारायण व्यास से संबंधित है। सेनानी शंभुदयाल सक्सेना सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा और इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? उम्मीद करूँगा आप इसका जवाब देंगे। और ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अगर आप कहते हैं सर ये हमें अच्छी नहीं लगती, आप स्वयं जो है क्वेश्चन बना कर लाओ, वही क्वेश्चन ठीक रहेंगे, तो भी मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ। बट अगर आपको ये ठीक लगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो है भाई बहन ये कहते हैं कि सर मॉडल पेपर करवाइए, किसी भी मॉडल पेपर से लेकर जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो पॉपुलर है मॉडल पेपर वही करवाइए, इसीलिए जो है वो रख रहा हूँ। और यहाँ से सवाल आपके ज़रूर बनेंगे, मैं कह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर अगर जब आप विजिट करोगे ना, राजस्थान क्लासेस लिखोगे गूगल पर जाकर, तो आपको इसके मॉडल पेपर का अलग से सेक्शन देखने को मिलेगा। सेट 10+2 और सेट ग्रेजुएशन दोनों का मॉडल पेपर का अलग अलग सेक्शन मिल जाएगा। तो दोनों के अलग अलग मॉडल पेपर डाल देंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपकी क्लास जो है मिक्स हो रही है, तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना। धन्यवाद।